जी मैथ में 5.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। हमें पता है एक इनटू तवाफल होता है जिसमें कि हमें पता है कि सेट बी का जो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जो सेट ए का जिसमें जो है उसके साथ अक्स नहीं बनाता। तो 1 क्या होता है, सबके जो है वाज़े अक्स मौजूद होते हैं, यानी कोई रिपीट नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीट कर रहा है एलिमेंट। और ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है जी कि उसमें रिपीट भी हो जाता है, लेकिन जो ए के सारे जो एलिमेंट है उसका बी के साथ रिलेशन लाजमी होता है। इसी तरह जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उसमें रिपीट भी नहीं करता और सबका वाज़े अक्स मौजूद होता है, और कोई भी एलिमेंट जो है वो जो है ए और बी में ऐसा नहीं होता जो कि पेस्ट हो जाए यानी बच जाए एलिमेंट, यानी सबका सबके साथ जो है वो रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें R1 एक रिलेशन दिया गया है। ये जो पहली वैल्यू है ये सेट A है और दूसरी वैल्यू जो है उसका मैंने सेट B बना लिया। इसको अगर हम गौर से देखें तो ये बिल्कुल इस फंक्शन जैसा है जो कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है। तो इसका मतलब है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसमें जो पहली वैल्यू को हम लिखेंगे वो डोमेन कहलाएगी और दूसरी जो वैल्यूज होंगी यानी 1 2 3 4 ये वाली इसकी रेंज है। और शुरू में जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ये वाली क्या है इसकी डोमेन है। इसी तरह R2 की बात करें तो क्योंकि अगर ये वाला आपने याद रखना है कि अगर शुरू वाला जो एलिमेंट है जैसे यहाँ पे 3 है फिर 3 आ गया, यानी x की वैल्यू अगर रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन होता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन यानी रबत बन गया। लेकिन डोमेन रेंज फिर भी हम लिख सकते हैं, यानी ये शुरू वाले 1 2 3 3 तो 1 2 3 ये डोमेन है और ये जो 2 1 4 5 ये हमारे पास क्या है जी इसकी रेंज होगी। इसी तरह अगर हम इसका 3 पार्ट देखें तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि रिपीट हो गए हैं और यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा भी नहीं, तो ये हमें पता है ये ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन की एग्जाम्पल है, ये जो शुरू में हमने डेफिनेशन पढ़ी है। इसी तरह अगर पार्ट 4 में हम देखें तो ये भी बिल्कुल वही है, ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे रिपीट भी हो रहे हैं और कोई भी एलिमेंट बी का ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे खाली रह गया है, सबका रिलेशन जो है बना हुआ है। डोमेन रेंज आपको पता ही है कैसे लिखते हैं जी, ये पहले एलिमेंट को अगर आप लिख देंगे सेट में तो वो डोमेन है और दूसरे वाले को अगर आप लिखेंगे तो वो इसकी क्या होगी जी रेंज। इस तरह क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और सारे के सारे यूज भी हो गए हैं रिलेशन में, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और इसके जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो आप लिखेंगे तो डोमेन है, दूसरे वाले एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो आपके पास रेंज है। इसी तरह R6 रिलेशन की बात करें तो इसमें भी जो इसके पहले वाले एलिमेंट है वो इसकी डोमेन में आएंगे, दूसरे वाले इसकी रेंज में आएंगे और इसमें रिपीट हो रहा है। लेकिन अब देखें यहाँ पे शुरू वाला जो पहला वाला सेट है वो भी रिपीट हो रहा है। आसान लफ्जों में x की वैल्यू रिपीट कर जाए, जब भी x की वैल्यू रिपीट करती है तो आपने याद रखना है कि वो एक फंक्शन नहीं है बल्कि वो क्या है, वो एक रबत है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को भी आप देखेंगे तो ये 1 1 तवाफल है और ये रबत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमेन में एक एलिमेंट जो है उसका अक्स मौजूद नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी एक रबत यानी एक रिलेशन।